नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र। इसमें भाग एक हमने पढ़ लिया था और आज हम भाग दो, इसके अंतर्गत राजस्थान के अपवाह तंत्र के जो शेष रहे क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? आपके ऑप्शन है साबरमती, कांतली, मेज या खारी। बताइए किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कांतली। कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, वो तोरावाटी कहलाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख महत्वपूर्ण नदी है ये। प्रश्न संख्या 2 है, कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है कोटरी गांव जैसलमेर, गोगुंदा उदयपुर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा या खंडेला सीकर। देखिए, कांतली नदी जो है राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है ये। और बी का राइट आंसर है खंडेला सीकर। खंडेला सीकर में इसका उद्गम स्थल है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, बरसाती प्रमुख नदी है ये। बरसात के मौसम में ही ये बहती रहती है और अंत में ये सीकर क्षेत्र जिले से बहती हुई झुंझुनू और सीकर की सीमा के करीब ये लुप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, मेज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मेज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है दिवेर, हरिपुरा, दिवेर राजसमंद में, हरिपुरा चित्तौड़, बस्सी जयपुर या मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मेज नदी जो है बनास की प्रमुख सहायक नदियों में से है ये। और प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ये मेज नदी निकलती है। प्रश्न संख्या 4 है, मसूरदी, जिसे हम काकनी भी कहते हैं, मसूरदी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या पाली जिले में। मसूरदी नदी, जिसे काकनी नदी भी कह सकते हैं, इसके दो नाम है, ये कौन से जिले से प्रवाहित होती है? बताइए इन चार ऑप्शन में से। देखिए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं कुछ समय सोचने के लिए। और मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार है तो चैनल को लाइक कर दें। और आपके जो मित्र हैं विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रिट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो पीएसआई हो, पटवार हो, वनपाल हो, यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस, हर प्रकार के राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे ये। बताइए चार का ऑप्शन में, बताइए चार का राइट आंसर है बी ऑप्शन, जैसलमेर से। काकनी नदी जो है जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही ये लुप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित खारे पानी की झीलों को उनके अवस्थित क्षेत्र से मिलाइए। आपको इन नदियां, सॉरी झीलें जो है खारे पानी की, आपको इन जिलों से मिलाना है कि कौन सी नदी किस जिले में स्थित है। देखिए, इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। कावोद झील जो है जैसलमेर में है, ताल छापर चूरू में है, फलोदी झील है जोधपुर में, पचपदरा है बाड़मेर में, लूणकरणसन बीकानेर में, जबकि सांबर जो है जयपुर में स्थित है। सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान की और प्रमुख नमक उत्पादक झील भी है सांबर झील। देश के कुल नमक का लगभग 8.7% नमक जो है झीलों के मामले में यही निकाला जाता है सांबर झील से। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
आपको इनमें से बताना है ताल, छापर, चूरू, ये झीलें हैं और दूसरी तरफ जिले हैं। छापरवाड़ा, पाली, बालसमंद, जोधपुर, ननसमंद, राजसमंद। बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अर्थात एक ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 6 में बताइए। और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, छापरवाड़ा, पाली। छापरवाड़ा झील जो है वो पाली जिले में स्थित नहीं है, बाकी सब सही सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? आपके ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और डी ऑप्शन है टेथिस सागर। बताइए इन चार ऑप्शन में से। और 7 का राइट आंसर है टेथिस सागर के ये अवशेष मानी जाती, उसी वजह से ये झीलें इतनी खारी हैं। पहले यहाँ प्राचीन काल में यहाँ समुद्र बहता था, बाद में वो समुद्र सूख गया, ये तल ऊपर उठा थोड़ा। प्रश्न संख्या 8 है, आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। आयड़ नदी के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं, अर्थात आयड़ के अलावा उसका दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है कोठारी, जवाई, बेड़च या बाणगंगा। और 8 का राइट आंसर है बेड़च नदी को हम आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 9, देखिए प्रश्न संख्या, वह झील जिसके किनारे टॉड रॉक और नन रॉक चट्टाने हैं। वह झील जिसके किनारे टॉड रॉक और नन रॉक चट्टाने। टॉड रॉक, टॉड यानी मेंढक, रॉक यानी चट्टान, मेंढक के जैसे आकार की चट्टान, और नन, नन का मतलब होता है एक महिला के जैसी आकृति वाली चट्टान। कोलायत झील है, आपके ऑप्शन कोलायत है, उदय सागर झील है, नक्की झील है, राजसमंद झील है। बताइए इन चार ऑप्शन में से। और 9 का राइट आंसर है नक्की झील। सिरोही जिले में स्थित है नक्की झील, और राज्य की सर्वाधिक ऊंची झील भी है ये। नक्की झील ऐसा किंवदंती है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से, नखों से, है ना, नख से ही नक्की शब्द बना है अपभ्रंश होकर के, देवताओं ने इसे नाखूनों से अपने खोद करके इस झील को बनाया, इसलिए इसको नक्की झील कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गड़ीसर झील किस जिले में स्थित है? गड़ीसर झील किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में? गड़ीसर झील बताइए। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, गड़ीसर झील किस जिले में स्थित है? और इसका राइट आंसर है जैसलमेर जिले में गड़ीसर झील स्थित है। प्रश्न संख्या 11, मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे पानी की विश्व में दूसरा स्थान है, और एशिया में सबसे बड़ी अर्थात पहले स्थान पर है, कृत्रिम झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, उदय सागर। और इसका राइट आंसर है जयसमंद झील, जो है एशिया की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रश्न संख्या 12, राजसमंद झील का निर्माण किस महाराणा ने किया? राजसमंद झील का निर्माण किस महाराणा ने किया? आपके ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, महाराणा मान सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा राज सिंह। राजसमंद झील का निर्माण किसने किया? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर है डी ऑप्शन। देखिए मैंने सी लिख दिया, एक्चुअल में डी ऑप्शन है। डी है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 13,
किस झील के टापू पर जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं? एक झील है जिसमें दो टापू हैं, एक पर जग मंदिर और जग निवास नामक दो महल बने हुए हैं। आपके ऑप्शन है फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला या फौज सागर। और सी का राइट आंसर है पिछोला। झील में दो टापू बने हुए हैं, जिनमें एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे पर है जग निवास महल। प्रश्न संख्या 14 है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? ए ऑप्शन राणा सांगा, बी राणा लाखा, सी राणा पूंजा, डी राणा उदय सिंह। पिछोला झील का निर्माण बताइए किस राणा के समय हुआ? और इसका राइट आंसर है राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 15, महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित उदय सागर झील का निर्माण काल है। महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित उदय सागर झील का निर्माण काल है, उसका समय क्या है बताइए? आपके ऑप्शन ए है 1558 से लेकर 1565 ईस्वी के मध्य, बी ऑप्शन है 1561 से 1564 ईस्वी के मध्य है, सी ऑप्शन है 1559 से लेकर 1564 ईस्वी तक, और डी ऑप्शन है आपके 1564 से लेकर 1567 ईस्वी तक। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन है 1559 से लेकर 1564 ईस्वी तक महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। 5 वर्ष लगे इस झील के निर्माण में, उदय सागर झील के निर्माण में, 1559 से 1564 तक। प्रश्न संख्या 16, अर्णोराज चौहान द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किस वर्ष किया गया? अर्णोराज चौहान द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1137 ईस्वी में, 1135 ईस्वी में, 1138 ईस्वी में या 1144 ईस्वी में? सॉरी 1141 ईस्वी में, बताइए। और इसका राइट आंसर है 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। कहां? अजमेर जिले में। प्रश्न संख्या 17 है, कोलायत झील पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है, यह झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील पर कपिल मुनि का आश्रम है, यानी प्राचीन काल में एक प्रतिष्ठित ऋषि रहे कपिल ऋषि, उनका आश्रम स्थित था इस झील के किनारे, कोलायत के किनारे। और ये झील किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, हनुमानगढ़ में, नागौर में या बीकानेर में? और 17 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, बीकानेर जिले में कोलायत झील स्थित है। प्रश्न संख्या 18 है, वह झील जहां पर जहांगीर ने दौलत बाग, जिसको हम सुभाष उद्यान कहते हैं वर्तमान में, बनाया तथा शाहजहां ने संगमरमर से निर्मित 12 दरी का निर्माण किया। झील जिसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, जिसको सुभाष उद्यान भी कहते हैं, वो बनाया, और शाहजहां ने संगमरमर से निर्मित 12 दरी का निर्माण किया, उस झील का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद या आना सागर। बताइए इसका राइट आंसर। और 18 का राइट आंसर है आना सागर झील के किनारे। प्रश्न संख्या 19, वह झील जिस पर सौर वेधशाला स्थित है, वह झील जिस पर सौर वेधशाला स्थित है। ऑप्शन है फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर या सांबर। देखिए सौर वेधशाला क्या होती है कि अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए जो आधुनिक प्रयोगशाला जो बनाई गई है, वो वेधशाला होती है सूर्य अंतरिक्ष वगैरह का अध्ययन करने के लिए।
ये कौन सी झील पर स्थित है? और 19 का राइट आंसर है फतेह सागर। फतेह सागर में सौर वेधशाला स्थित है। प्रश्न संख्या 20, झील जिसके किनारे 25 शिलाओं पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख महाराणा राज सिंह द्वारा, राज प्रशस्ति शिलालेख महाराणा राज सिंह के द्वारा कितनी शिलाओं पर? 25 शिलाओं पर लिखा गया, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। यह झील, यह किस झील के किनारे स्थित है? राज प्रशस्ति शिलालेख किस झील के किनारे स्थित है जिस पर महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ का इतिहास लिखवाया? आपके ऑप्शन है जयसमंद, राजसमंद, उदय सागर, पिछोला। और 20 का राइट आंसर है महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील के किनारे राज सिंह प्रशस्ति एक शिलालेख लिखवाया, जिस पर मेवाड़ के महाराणाओं का जिक्र किया गया है। मेवाड़ के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है ये राज सिंह प्रशस्ति। मित्रों, ये थे बहुत अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताना जरूर कि आपने कितने सही हल किए। और मुझे लगे कि यदि आपने 17 से 18 कम से कम इतने यदि आपने क्वेश्चन हल किए, कम से कम बता रहा हूं मैं, तो आपका जो औसत है स्तर वो ठीक है। लेकिन यदि आपने इससे कम किए हैं तो मित्रों आपको बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। मित्रों, मैंने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के इसमें मैंने सामाजिक विज्ञान के भी वीडियो बनाए हैं, जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित जो पुस्तकें लागू की गई है सत्र 2020-21 से, उस पर मैंने बनाए गए हैं, जो आपके विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके अलावा आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक भी से संबंधित वीडियो भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उस प्लेलिस्ट में हमारा राजस्थान जो प्लेलिस्ट है उसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से संबंधित वीडियो प्राप्त होंगे।